Good morning students, how are you all? We will continue with solution of chapter number 2 microorganisms friend and foe. Question number 7, answer the following in details. Write 10 lines on the usefulness of microorganisms in our life. Microorganisms हमारी लाइफ में कैसे important है, वो हमें क्या मदद करते हैं. The usefulness of microorganisms in our life are as follows. लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड. जब हम मिल्क में से कर्ड बनाते हैं तो उसके अंदर हम जो कर्ड छोटे सा 1 स्पून डालते हैं, दैट इज लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ओनली. सो इट कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड. यूनिसेल्युलर फंगी, दैट इज यीस्ट, यूज्ड टू प्रिपेयर चीज, पनीर, ब्रेड, केक, पेस्ट्री एक्सेट्रा. यूनिसेल्युलर फंगी जैसे कि यीस्ट, वो हमें चीज, पनीर, ब्रेड, केक सब बनाने में यूज करते हैं. यीस्ट इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल अल्कोहल. इंडस्ट्रियल अल्कोहल बनाने में यीस्ट हमें बहुत काम आता है. यीस्ट ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ इडली, डोसा, खमन एक्सेट्रा. यीस्ट हम इडली, डोसा, खमन बनाने में भी यूज कर सकते हैं. A fungi known as mushroom used as food. मशरूम करके एक फंगी होती है, उसे हम फूड के तौर में भी यूज करते हैं. पेनिसिलिन एंटीबायोटिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंगी पेनिसिलियम. पेनिसिलियम करके एक फंगी है, उसमें से पेनिसिलिन बनती है, दैट इज एन एंटीबायोटिक. राइजोबियम बैक्टीरिया फिक्स माइक्रोस्कोपिक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन in the soil and increases the soil fertility. राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर फिक्स करके उसे प्रोटीन में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं. सर्टन बैक्टीरिया आर यूज टू प्रोड्यूस वैक्सीन. कुछ बैक्टीरिया वैक्सीन प्रोड्यूस करने में भी हमें हेल्प करते हैं. सर्टन बैक्टीरिया एंड फंगी प्ले अ रोल एज डीकम्पोजर एंड डीकम्पोज ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सिंपल सब्सटेंस. कुछ बैक्टीरिया जो है और फंगस है वो डीकम्पोजर का काम करती है और वो ऑर्गेनिक वेस्ट को हार्मलेस यूजेबल सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं. सर्टन माइक्रोब्स आर यूज्ड इन स्वेज ट्रीटमेंट. कुछ माइक्रोब्स को स्वेज ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है ताकि वो सब जर्म्स को खा के वो वेस्ट को फर्टिलाइजर में कन्वर्ट कर सके. राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन harms caused by microorganisms. Microorganisms are harmful in many ways. हमने उसके uses देखे हैं. Now we have to write about harm, how they caused to us. Microorganisms are harmful in many ways. Number 1, some microorganisms cause diseases in human beings, plants and animals. Some common human disease caused by microbes are common cold, influenza, cholera, typhoid, malaria, dengue, etc. क्योंकि ये जो सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स में भी डिजीज क्रिएट करते हैं और ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो कॉमन डिजीजेस वो क्रिएट करते हैं, दे आर कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, कोलेरा, टाइफॉइड, मलेरिया, डेंगू एक्सेट्रा. एंथ्रेक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कॉज्ड बाय बेसिलस एंथ्राइसिस बैक्टीरिया. एंथ्रैक्स करके एक बीमारी है जो ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स के लिए भी डेंजरस है एंड इट इज कॉज्ड बाय बेसिलस एंथ्राइसिस बैक्टीरिया. सेवरल माइक्रोऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीजेस इन प्लांट लाइक व्हीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स. द डिजीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप. ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे प्लांट्स के अंदर भी डिजीज क्रिएट करते हैं और इससे क्या होता है, जो हमारा क्रॉप का प्रोडक्शन होता है वो रिड्यूस होता है. फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. फूड पॉइजनिंग लीड्स टू सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ. फूड पॉइजनिंग्स कब होता है कि जब फूड में कुछ माइक्रोब्स अंदर चले गए और वो हमारे बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगते हैं. Sometimes it is very serious and person can get severe illness or they can die also. What precautions must be taken while taking antibiotics?
ओके, जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो हमें क्या ध्यान रखना है? एंटीबायोटिक्स आर द मेडिसिन दैट ईदर किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. Antibiotics are produced from bacteria and fungi, penicillin, streptomycin, tetracycline and erythromycin, etc. अब ये एंटीबायोटिक्स में क्या होता है? एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं बैक्टीरिया में से, राइट? नाउ व्हाट आर द प्रिकॉशंस विच वी हैव टू टेक व्हाइल टेकिंग एंटीबायोटिक? एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर. हमें अपने आप एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी है, उसके लिए हमें डॉक्टर के पास जाके उनकी एडवाइस लेनी है. वन मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब बाय अ डॉक्टर. समझो कि डॉक्टर ने आपको 2-3 दिन खाने के लिए बोला है तो आपको वो खाना ही है. एंटीबायोटिक टेकन अननेसेसरीली मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी. अननेसेसरी आप एंटीबायोटिक लोगे तो जो बैक्टीरिया आपके बॉडी के लिए गुड इफेक्ट करते हैं वो भी मर जाएंगे. सो नेवर डू दैट चिल्ड्रन. विदाउट डॉक्टर्स परमिशन, if one takes antibiotic when not needed or in wrong, it may make the drug less effective. डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना आपको कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है, और अगर आप लेते भी हो, if one takes antibiotic when not needed or in wrong dose, it may make the drug less effective. इससे उसका इफेक्ट कम हो सकता है. Explain giving scientific reason. Number 1, microorganisms are considered friend and enemies of human being. Microorganisms are useful in many ways to human beings and other organisms. They are milk to prepare idli and dosa. They are milk to prepare idli and dosa. So bring fermentation to prepare antibiotic vaccine. Some microorganisms causes disease like malaria, cholera, tuberculosis, typhoid. Useful to make curd from polio to human beings. Okay, it is useful to make curd and to treat polio in humans. Thus they are harmful also. So due to microorganism usefulness as well as harmfulness, they are considered as friend and enemies of human being. Bacteria are universal. Bacteria are found on the soil, in water, in air and in the bodies of organisms. So bacteria is found everywhere. Bacteria are present in snow covered region and desert also. Desert और snow में भी bacteria present होते हैं. There is no place on the earth where bacteria are absent. So bacteria are universal. That is omnipresent. Algae are autotroph. There is chlorophyll in the cell of algae. Algae के cell के अंदर chlorophyll होता है. They produce organic substances by photosynthesis in the presence of sunlight with the help of chlorophyll. Chlorophyll presence होता है बच्चों तो photosynthesis बहुत easy हो जाता है, right? So chlorophyll is the must. They use this organic material as food. वो food के तौर पे organic material use करते हैं. And algae prepare their food by themselves. They are autotroph. वो खुद का खाना खुद बनाते हैं. That is why they are called as autotrophs. What should be boiled and then used? Asking during an epidemic. What should be boiled and then used
during an epidemic. During an epidemic, microorganisms enter water reservoirs through the cloth, unless utensils, excreta, urine, vomit, etc. of a patient. वाटर इज रिजर्वायर्स गेट कंटेमिनेटेड. सो ये सब डर्ट और जर्म की वजह से वाटर कंटेमिनेट हो जाता है. डिजीज आर कॉज बाय ड्रिंकिंग सच वाटर. ये सब पानी पीने से हमें बहुत सारे डिजीजेस होते हैं. ऑन बॉइलिंग वाटर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज इन इट आर डिस्ट्रॉयड. सो वाटर शुड बी boiled and then used during an epidemic. तो इसके लिए हमें वाटर को बॉयल करना चाहिए और उसे हमें कूल करके यूज़ करना चाहिए. राइट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9. Yeast and molds. Yeast is unicellular while mold is multicellular fungus. It can sustain the life with oxygen or in the absence of oxygen. Right? यानी yeast उसमें survive कर सकता है. It requires oxygen for living. मोल्ड को ऑक्सीजन चाहिए लिविंग के लिए. It is beneficial for fungus. It may beneficial और harmful. यानी इसके अंदर भी दो ही पार्ट्स हैं. Next is fungi and algae. There is no chlorophyll on other pigment in cell. Right? And here there is chlorophyll on other segment of cell. They are mostly white or black. They are mostly round. Right? They are mostly white or black. They are green or of different colors. Algae जो है वो green या तो फिर different color के होते हैं. They either are parasitic or saprophytic. वो parasitic या saprophytic है और algae are autotrophs. Next, virus and bacteria. A virus are very minute. They can be seen with an electron microscope only. Okay, virus are very tiny and you can see from electron microscope. Bacteria can be seen with a compound microscope. बैक्टीरिया हम कैसे देख सकते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप से. They are definitely harmful to us. क्योंकि ये जो वायरस होते हैं वो बैक्टीरिया हमें इफेक्ट करके बहुत सारी तकलीफें हमें दे सकता है. They are useful as well as harmful to us. जो वायरस है वो टोटली हार्मफुल है और बैक्टीरिया जो है वो partially harmful or truthful both है. Write this, children. With this we complete our chapter. After getting this PDF, you will start completing your notebook from term 2. Give heading term 2. Right, children? Thank you and have a nice day.